अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखा रही हूँ कस्टर्ड सेवइयाँ बनाना। और ये रेसिपी जो है वो मैं डेडिकेट करूँगी अज़ान को और फौजिया ख़ान, मोहम्मद अली और सनम अब्बासी को। इसके लिए जो है मैंने 1 लीटर जो है मिल्क लिया है। इसमें 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो सेवइयाँ जाएंगी, बहुत कम मिकदार में। ज़्यादा डालेंगे तो वो ये गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए जो है 2 से 3 टेबल स्पून जो है आप सेवइयाँ यूज़ करें। हाफ पैकेट जो है वो मैं इसमें क्रीम यूज़ करूँगी, डेयरी क्रीम। 3 टेबल स्पून शुगर। कंडेंस मिल्क जो है वो मैं इसमें हाफ डालूँगी, ताकि इसका जो मिठास है वो मैं कंडेंस मिल्क से करूँगी। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसमें पाउडर मिल्क और शुगर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। कस्टर्ड जो है वो इसमें 2 टेबल स्पून ऐड होगा, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा कस्टर्ड ऐड होगा, क्योंकि सेवइयाँ और ये दोनों दूध को गाढ़ा कर देंगी। दूध जो है वो मैं गर्म करने को रख दिया है और इसमें 1 चुटकी जो है वो मैं इलायची पाउडर मिक्स कर रही हूँ। इसके साथ शुगर, कंडेंस मिल्क, इसके साथ अच्छी तरीके से आप दूध को पका लें। जब वो गाढ़ा होने लग जाएगा तो फिर इसमें सेवइयाँ और कस्टर्ड ऐड होगा। बहुत झटपट तैयार हो जाती है और बहुत मज़ेदार जो है ये स्वीट डिश है। मिठास आप देख लेगा, जितना आपको पसंद हो उसके हिसाब से रखेगा। जब दूध में बॉयल आने लगे, जब उबाल आ जाए अच्छी तरीके से, तो आप इसको हल्की आंच पे कर दें और इसमें जो है वो मैं सेवइयाँ हल्की सी रोस्ट करके फिर ऐड करूँगी। सेवइयों को हल्का सा घी के अंदर आप रोस्ट करके फिर इसमें ऐड करेंगे तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। घी, मक्खन, कोई भी चीज़ आप ले लें, बिल्कुल हल्का सा। 1 टेबल स्पून जो है आप इसमें घी, सेवइयाँ, बिल्कुल कम घी डालना है, ज़्यादा घी नहीं डालना, वरना फिर सेवइयों में जो है वो नज़र आएगा। जिस तरह शीर खुरमा में घी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरीके से बस इसको हल्का सा ब्राउन करने के लिए। बहुत कम इसमें मैंने 1 किलो के करीब दूध है, तो उसके अंदर थोड़ी सी जो है वो सेवइयाँ ली हैं। ब्राउन होना शुरू हो गई है, ताकि इसका कच्चापन भी निकल जाए और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जब इसको ब्राउन करके ऐड करो तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस ये हो गई है। अब मैं इसको दूध में ऐड कर दूँगी। दूध जो है वो चीनी और कंडेंस मिल्क के साथ मैंने अच्छी तरीके से इसको गाढ़ा करके पका लिया है। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको खूब अच्छी तरीके से आप पका लें। अब इसमें जो सेवइयाँ हमने रोस्ट की थी वो इसमें ऐड कर दें। सेवइयाँ जो हैं वो भाप में ही फ़ौरन गल जाती हैं। अब मैं इसमें कस्टर्ड ऐड करूँगी। कस्टर्ड पाउडर जो है वो आप 2 टेबल स्पून हल्के से पानी के अंदर घोलकर या दूध के अंदर घोलकर इसमें ऐड कर लें। इससे जो है वो थिक हो जाएगा। ज़्यादा थिक नहीं करेगा, ज़्यादा इसमें कस्टर्ड ऐड नहीं करेगा, ना ही इसमें सेवइयाँ। मैं आपको 2 से 3 दफ़ा बता चुकी हूँ कि सेवइयाँ और अगर कस्टर्ड ज़्यादा ऐड करेंगे तो ये बहुत थिक हो जाएगा, क्योंकि फिर ये जमता है तो फिर और ज़्यादा जो है गाढ़ा हो जाता है। अब कस्टर्ड मैंने इसमें 3 टेबल स्पून ऐड करा था और उसके बाद मैंने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाया है और देखें कितना गाढ़ा होता जा रहा है। अब मैं इसमें क्रीम ऐड कर दूँगी।
क्रीम जो है वो इसमें 4 to 5 टेबल स्पून ऐड करनी है। 4 to 5 टेबल स्पून इसमें आप क्रीम ऐड करना है और उसके बाद आप इसको अच्छे तरीके से हिला लें और 5 मिनट के लिए इसको पका के हल्की आंच पर और डिश आउट कर दें।